देखिए इनके लॉजिक सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से इसको प्रोलॉन्ग करें। अगर इनके पास कोई भी हकीकतन कोई चीज होती, जो लास्ट टाइम उन्होंने इन कैमरा हियरिंग कर ली और हमारी प्रोसीडिंग सारी ओपन कोर्ट में रही है, जिस वक्त इन्होंने इन कैमरा प्रोसीडिंग की है वो तो वहां कोई चीज दे नहीं सके थे। अगर इस वक्त भी इनके पास कोई चीज है वो अदालत के सामने रख लेते और उस पर आर्गूमेंट्स करते, और उसको पढ़ते ही ना अदालत को कहते आप खुद पढ़ ले, ये सीरियस मैटर है, हम नहीं पढ़ना चाहते, ये सेंशनलाइज करना चाहते, डिले करना चाहते, इसलिए ये कर रहे हैं। हकीकतन इनका एक फेक और बेसलेस केस है जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन सिर्फ उसको विक्टिमाइज करने की। देखिए यही तो बदकिस्मती है। अगर एक केस में आप कहते हैं कि मैं इसको ओपन कोर्ट नहीं सुनूंगा, ओपन कोर्ट तो क्या मैं इसको इन कैमरा सुनूंगा, और बाकी केसेस को आप ऑन एयर लेके जाएंगे, तो ये भी तो एक बड़ा तजाद है। लेकिन जहां तक इस केस का ताल्लुक है, मैं कहता हूं ट्रायल हो जाए तो हमारा भी उनको यही मौके पे हमारा केस भी ओपन ट्रायल करो, दुनिया देखे इसमें क्या कुछ है, और इसको भी लोगों को वाकिफ कराओ कि वो कौन सी चीजें जो आप छुपाना चाहते हैं, किस तरह स्टेट की वायलेशन हुई है जो आप कहते हैं कि इसका इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से बता दें। देखो खान साहब की साइफर के केस में बेल पिटीशन फैक्स थी और उस पर आर्गूमेंट्स होने थे, लेकिन कल FIA ने एक दरखास्त फाइल कर दी थी जो आज लगी हुई थी, और अदालत ने उसको पिटीशन के साथ टेकअप किया हुआ है और उस पर आर्गूमेंट्स हुए हैं। अभी रिजर्व है, उस पर जजमेंट ऑर्डर आ जाना है। जज साहब ने ये फरमाया कि एक दिन आज ही मैं शायद ऑर्डर कर दूं, और फिर 1-2 दिनों में जो भी मैंने फैसला करना है, फिक्स करना है, वो है। मैं इसमें ये अर्ज करूँ कि जहां तक बेल मैटर का ताल्लुक होता है उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप उसको इन कैमरा सुन लें, और कैमरे में सुनने के पुराने कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया हुआ कि ओपन ट्रायल हर बंदे का बुनियादी हक है, और इस केस में ऐसा है भी क्या जिसका इन कैमरा हो। लेकिन जो भी हो उसमें ताखीर, जब बंदा जेल में हो, ये बहुत नाइंसाफी है। मैं समझता हूँ जल्द से जल्द इसका फैसला होना चाहिए। अच्छा, आज दूसरी दफा फिर सर इन कैमरे के हवाले से समाअत हुई, दोबारा फिर दरखास्त दायर की गई है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए इनके लॉजिक सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से इसको प्रोलॉन्ग करें। अगर इनके पास कोई भी हकीकतन कोई चीज होती, जो लास्ट टाइम उन्होंने इन कैमरा हियरिंग कर ली और हमारी प्रोसीडिंग सारी ओपन कोर्ट में रही है, जिस वक्त इन्होंने इन कैमरा प्रोसीडिंग की है वो तो वहां कोई चीज दे नहीं सके थे। अगर इस वक्त भी इनके पास कोई चीज है वो अदालत के सामने रख लेते और उस पर आर्गूमेंट्स करते, और उसको पढ़ते ही ना अदालत को कहते आप खुद पढ़ ले, ये सीरियस मैटर है, हम नहीं पढ़ना चाहते, ये सेंशनलाइज करना चाहते, डिले करना चाहते, इसलिए ये कर रहे हैं। हकीकतन इनका एक फेक और बेसलेस केस है जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन सिर्फ उसको विक्टिमाइज करने की कापी उनको पहले मिली है, जबकि अक्यूज्ड को कापी नहीं मिली, कोर्ट को कापी नहीं मिली, और हमें कापी नहीं मिली, और मीडिया में कापी आ गई। आजम खान वादा गवाह बनने जा रहे हैं, इस हवाले से सर क्या इत्तलात है? देखिए उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है, और वादा गवाह वो बंदा बन नहीं सकता जो खुद मुल्जिम ना हो। जमा करवाया था FIA ने, आज आपने अदालत से रजू भी कर लिया, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। और दूसरा, इमरान खान को आज दोबारा फिर तलब किया गया था, लेकिन अडियाला जेल में है, आज फिर उनको पेश नहीं किया गया। देखिए ये उनकी मकबूलियत से घबराए हुए, इनको पता है कि खान साहब जब वहां से चलेगा और लोगों को पता होगा, तो उन्होंने लास्ट टाइम देखा लोगों ने मनों के हिसाब से खान साहब पे गुलफशाई की, तो इनको पता है कि उसकी पॉपुलरिटी से घबराए हुए, इसलिए ये नहीं लेके आ रहे। लेकिन जहां तक चालान का है, देखो चालान जब अदालत में सबमिट हो जाता है तो ट्रायल कोर्टों में चालान उस दिन सबमिट हो जाता है जिस दिन ट्रायल की हेयरिंग हो, और हेयरिंग अगर ना हो तो चालान सबमिट ही नहीं हो सकता। और ये एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी इन कैमरा प्रोसीडिंग करो, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को पता है चालान में क्या कुछ है और कहाँ पड़ा हुआ है, कितने गवाह है, और इसकी कापी उनको पहले मिली है, जबकि अक्यूज्ड को कापी नहीं मिली, कोर्ट को कापी नहीं मिली, और हमें कापी नहीं मिली, और मीडिया में कापी आ गई। आजम खान वादा गवाह बनने जा रहे हैं, इस हवाले से सर क्या इत्तलात है? देखिए उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है, और वादा गवाह वो बंदा बन नहीं सकता जो खुद मुल्जिम ना हो। अगर मुल्जिम ना हो तो वो वादमाप गवाह नहीं बन सकता, और अगर वो मुल्जिम बना करके उसकी स्टेटमेंट दी जाए उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन आजम खान चूंकि स्टेटमेंट उस वक्त दे चुके थे जब वो 1 महीने अपने घर से अगवा किए गए थे, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट की कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं। असद उमर साहब भी इस केस में बराबर के शरीक समझे जाते थे, उनको रिलीफ मिल गया, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से था या कुछ और? देखिए ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, पर मैं कहता हूँ उसको जो रिलीफ मिला है सही मिला है, और जो बाकी उनको नहीं मिला ये भी गलत है। टू रैंक कैन मेक इट राइट, इसका मतलब ये नहीं कि वो असद उमर साहब को भी बनना चाहिए था, नहीं, ना असद उमर साहब ने जुर्म किया, न शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया, न इमरान खान साहब ने किया। इस जुर्म में किसी को भी मुल्जिम ठहराना ये गैर ही नहीं। अच्छा, मरियम नवाज जल्द से आगाज कर दी है, वो कर रही है, PTI कब करेगी? और दूसरे नंबर पे सर
नवाज शरीफ की वापसी पे भी कोई कमेंट? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ आपने कन्विक्टेड बंदे को जो अदालतों को मतलूब है, कानून को मतलूब है और उसकी अपीलें डिसमिस हो चुकी है, उनको वेलकम कर रहे हैं और उनको जलसों की इजाज़त है। दूसरी तरफ पीटीआई को इवन करक में बलसे की इजाज़त नहीं दी, उनको कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है। तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालने की कोशिश है, ये तो गैर ही नहीं है, ये तो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, दिस इज व्हाट आई वुड से, शुक्रिया सर। ये प्रोलांग कर रहे हैं। सर, एक तरफ ओपन कोर्ट की बजाय इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही है और दूसरी जानब चीफ जस्टिस साहब जो है वो ऑनियर करने की भी बातें करें, ये चल क्या रहा है? देखिए, यही तो बदकिस्मती है। अगर एक केस में आप कहते हैं कि मैं इसको ओपन कोर्ट नहीं सुनूंगा, ओपन कोर्ट तो क्या, मैं इसको इन कैमरा सुनूंगा और बाकी केसेस को आप ऑन एयर लेके जाएंगे, तो ये भी तो एक बड़ा तजाद है। लेकिन जहां तक इस केस का ताल्लुक है, मैं कहता हूं ट्रायल हो जाए तो हमारा भी उनको यही मौके पे हमारा केस भी ओपन ट्रायल करो, दुनिया देखे इसमें क्या कुछ है, और इसको भी लोगों को वाकिफ कराओ कि वो कौन सी चीजें जो आप छुपाना चाहते हैं, किस तरह स्टेट की वायलेशन हुई है जो आप कहते हैं कि इसका इन कैमरा अच्छा प्रोसीडिंग सर, चलान जमा करवाया था एफआईए ने, आज आपने खसूसी अदालत से रजू भी कर लिया है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। और दूसरा, इमरान खान को आज दोबारा फिर तलब किया गया था, लेकिन अडियाला जेल में है, आज फिर उनको पेश नहीं किया गया। देखिए, ये उनकी मकबूलियत से घबराए हुए, इनको पता है कि खान साहब जब वहां से चलेगा और लोगों को पता होगा, तो उन्होंने लास्ट टाइम देखा लोगों ने मनों के हिसाब से खान साहब पे गुलफशाई की, तो इनको पता है कि उसकी पॉपुलैरिटी से घबराए हुए, इसलिए ये नहीं लेके आ रहे। लेकिन जहां तक चालान का है, देखो, चालान जब अदालत में सबमिट हो जाता है तो ट्रायल कोर्टों में चालान उस दिन सबमिट हो जाता है जिस दिन ट्रायल की हेयरिंग हो, और हेयरिंग अगर ना हो तो चालान सबमिट ही नहीं हो सकता। और ये एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी इन कैमरा प्रोसीडिंग करो, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को पता है चालान में क्या कुछ है और कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, कितने गवाह है, और इसकी कापी उनको पहले मिली है, जबकि अक्यूज्ड को कापी नहीं मिली, कोर्ट को कापी नहीं मिली, और हमें कापी नहीं मिली, और मीडिया में कापी आ गई। आजम खान वादा गवाह बनने जा रहे हैं, इस हवाले से सर क्या इत्तलात है? देखिए, उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है, और वादा गवाह वो बंदा बन नहीं सकता जो खुद मुलजिम ना हो। अगर मुलजिम ना हो तो वो वादमाप गवाह नहीं बन सकता, और अगर वो मुलजिम बना करके उसकी स्टेटमेंट दी जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन आजम खान चूंकि स्टेटमेंट उस वक्त दे चुके थे जब वो 1 महीने अपने घर से अगवा किए गए थे, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट की कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं। असद उमर साहब भी इस केस में बराबर के शरीक समझे जाते थे, उनको रिलीफ मिल गई है, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से था या कुछ और? देखिए, ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, पर मैं कहता हूँ उसको जो रिलीफ मिला है सही मिला है, और जो बाकी उनको नहीं मिला ये भी गलत है। टू रैंक कैन मेक इट राइट, इसका मतलब ये नहीं कि वो असद उमर साहब को भी बनना चाहिए था, नहीं, ना असद उमर साहब ने जुर्म किया, न शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया, न इमरान खान साहब ने किया। इस जुर्म में किसी को भी मुलजिम ठहराना ये गैर ही नहीं, अच्छा, मरियम नवाज जल्द से आगाज कर दिया है, वो कर रही है, पीटीआई कब करेगी? और दूसरे नंबर पे सर, नवाज शरीफ की वापसी पे भी कोई कमेंट? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ आपने कन्विक्टेड बंदे को जो अदालतों को मतलूब है, कानून को मतलूब है और उसकी अपीलें डिसमिस हो चुकी है, उनको वेलकम कर रहे हैं और उनको जलसों की इजाज़त है। दूसरी तरफ पीटीआई को इवन करक में बलसे की इजाज़त नहीं दी, उनको कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं है। तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालने की कोशिश है, ये तो गैर ही नहीं है, ये तो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, दिस इज व्हाट आई वुड से। शुक्रिया सर।